हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राना क्लासेस। जैसा कि हमने क्लास 12th की फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, आज मैं क्लास 12th के लिए सेकंड वीडियो अपलोड करूंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब हम क्लास 12th में जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, रिलेशन एंड फंक्शन, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में अभी तक रिलेशंस के बारे में पढ़ा कि रिलेशन क्या होता है, और थोड़ा सा हमने फंक्शन का ओवरव्यू लिया था, और रेंज, डोमेन और कोडोमेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब मैं रिलेशन में, जब मैंने आपको 3 रिलेशंस पढ़ाए थे, मेनली मैंने 3 रिलेशंस पढ़ाए थे, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। मैं तीनों रिलेशनशिप आपको पढ़ा चुकी हूँ, रिलेशन आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अब मैं आगे इन्हीं को कंटिन्यू करूँगी और आज हम 1.1 एक्सरसाइज करेंगे। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा पहला रिलेशन था रिफ्लेक्सिव, हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर a, a बिलोंग्स टू r, जो हमारा रिलेशन है उसमें a, a बिलोंग करता है फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट। जो हमारा a है वो कहाँ से आता है? सेट से। अगर एलिमेंट हम सेट से उठाएं और a, a रिलेशन में बिलोंग करेगा, दैट मीन्स वो कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सेकंड हमने पढ़ा था सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में हमने पढ़ा था इफ a1, a2 बिलोंग्स टू r। अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं a1, a2, वो r में बिलोंग करते हैं, उसको अगर हम रिवर्स कर दें, रिवर्स मीन्स a2, a1 किस में बिलोंग्स करें? r में, तो ये रिलेशन हमारा कैसा कहलाएगा? सिमेट्रिक। a1, a2 r में बिलोंग करते हों तो चेक करना है कि उसका उल्टा a2, a1 r में बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो सिमेट्रिक, और अगर नहीं करेंगे तो नॉट सिमेट्रिक। और a1, a2 जो एलिमेंट है वो हमारे कहाँ से आएंगे? सेट से आएंगे। थर्ड हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव। थर्ड हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें क्या चेक करना है कि अगर हमारे पास a1, a2 r में हो, रिलेशन में हो, 2 एलिमेंट्स a1, a2, और जो ये सेकेंड एलिमेंट है ये सेम होना चाहिए a2, फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट a3। ठीक है, अगर ये भी किससे बिलोंग करें? रिलेशन से। a1, a2 भी रिलेशन में हो, a2, a3 भी रिलेशन में हो, तो हमें चेक करना है क्या a1, a3 जो सेम है उसको हटा दो, क्या a1, a3 रिलेशन में है? अगर ये a1, a3 रिलेशन में हुआ, दैट मीन्स हमारा जो रिलेशन है दैट इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये 3 चीजें हम कल पढ़ चुके थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये 3 रिलेशंस हम पढ़ चुके थे। अगर कोई भी सेट है उसमें रिलेशन हमने R डिफाइन किया है, अगर वो तीनों को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर वो तीनों होता है तो दोज रिलेशंस आर नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर हम डिफाइन करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन को, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा क्या होगा? सबसे पहला, a relation is said to be equivalence relation। कोई भी रिलेशन है उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे? जब वो क्या हो? पहला रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए, और तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों की तीनों चीजें फॉलो की गई, तीनों सेटिस्फाई हुए, तो वो रिलेशन हमारा कैसा कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारी पूरा एक बेस तैयार हो गया है हमारी एक्सरसाइज 1.1 के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए जरा एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन कहलाता है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि हमारे जो भी ये रिलेशंस दिए गए हैं, ये सेट दिया गया है, आर मीन्स रिलेशन, सेट दिया गया है, रिलेशन दिया गया है, तो हर क्वेश्चन में जो भी रिलेशंस दिए गए हैं
वो चेक करो कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रिलेशन आर इन सेट ए सेट हमारे पास दिया है जो 1 से लेकर कहाँ तक है, 14 तक है। हमारा सेट ए 1 से 14 तक है। हमारा उसमें आर रिलेशन डिफाइन किया गया है। कैसा रिलेशन है कि हमारे पास x, y आर में तभी आएंगे जब वो क्या सेटिस्फाई करेंगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 को। अगर ऐसा वो सेटिस्फाई कर गए दैट मीन्स हमारा रिलेशन जो भी एलिमेंट्स ए से आएंगे वो आर रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स हमें लेने हैं ए सेट से, और वो अगर 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई कर गए तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, आर के अंदर आ जाएंगे, और नहीं करेंगे तो आर के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए हमारा सेट दिया हुआ है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था। ए सेट हमारे पास दिया हुआ है और एलिमेंट्स कहाँ से हैं, 1 से लेकर 14 तक। रिलेशन हमारे पास क्या बोला है कि एलिमेंट्स x, y इसके अंदर तभी होंगे जब ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। एक्स और वाई दोनों एलिमेंट कहाँ से लेने हैं, सेट से। ठीक है, अब कैसे चेक करें भाई, आर के अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा। हम 8th में 9th में ये इक्वेशन हम पढ़ते आए, ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसमें हम क्या करते थे भाई, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी, यही तो करते थे। इसमें भी यही करो। ये हमारे पास जो जो एलिमेंट्स हमारे इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे, आर के अंदर आ जाएंगे। और एलिमेंट्स हमें 1 से लेकर 14 तक ही चूज करने हैं, बाकी नहीं करने हैं। तो ऐसी इक्वेशन, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 3x इज इक्वल्स टू वाई। अब x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो आर रिलेशन के अंदर देखो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास। सबसे पहले x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखी, तो 3 1 क्या हो जाएगा, 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। पहले में हमारी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, कॉमा। अब x की वैल्यू हम क्या उठाएंगे, सेट से उठाओ, क्या रखोगे, 2, 3 2 जा 6। तो हमने x की वैल्यू ली 2 और हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, अब ऐसे ही x की वैल्यू अब क्या लेंगे हम, 3। x की वैल्यू 3 ली, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू 3 लेने पर क्या आ गया, 9 आ गया y की वैल्यू। ऐसे ही अब हम लेंगे x की वैल्यू, आगे क्या है, 4 है, तो 4 लेंगे, तो 4 3 जा 12, तो 4 12। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे, अगर हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 5, खुद ही आप देखो x की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 5 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 5 जा 15। x और y दोनों a से ही होने चाहिए। तो अगर मैं x को 5 रखती हूँ तो हमारा x तो a से है, बट y क्या आ रहा है, 15, जो हमारा है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज हैं 1 से लेकर 14 तक। तो हम x की वैल्यू 5 नहीं रख सकते, फिर 6 भी नहीं रख सकते, 7 कुछ भी आगे नहीं रख सकते, क्योंकि y की वैल्यू 14 से ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा सेट यहीं पे क्या हो जाएगा, रिलेशन हमारे पास यहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो हमारे पास सेट दिया हुआ है, रिलेशन जो हमें दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमारे रिलेशन के अंदर यही एलिमेंट्स आएंगे, इससे ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं आएंगे। इतना समझ गए आप। अच्छे से प्रिपेयर करते जाओ, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चाहे हमें टाइम लग जाए, क्योंकि हमारे पास पूरा साल पड़ा हुआ है, इसलिए हम आराम आराम से करेंगे, और लेकिन अच्छे से करेंगे। एक बार कोर्स अच्छे से करो, फिर रिवीजन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन बन गया। रिलेशन बनाने के बाद अब हमें क्या चेक करना है भाई, सबसे पहला चेक करो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव जो ए सेट हमारे पास है, इसके सारे एलिमेंट्स, मतलब 1,1 भी इसके अंदर होना चाहिए, 2,2 भी इसके अंदर होना चाहिए, सब होने चाहिए। हमने रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पढ़ी है। रिफ्लेक्सिव में हमारे पास ए क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बट हेयर अगर हम पहला ही एलिमेंट ले 1, तो 1,1 क्या इसके अंदर है, नहीं है। 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दैट मीन्स हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया। इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है आपको, विद लैंग्वेज लिखना है आपको, बोर्ड के लिए तैयार होना है। सेकेंड हमारे पास आ गया सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक में सबसे पहले हमें कोई एक पेयर देखना है, किसके रिलेशन के अंदर, कोई भी पेयर उठा लो आप, 1 3 उठाओ पहले,
1 3 लिया, 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो इसका उल्टा 3 1 होना चाहिए आर के अंदर। क्या 3 1 आर के अंदर है? नहीं है। बट क्या लिखोगे आगे? 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करता है ये? आर इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। सेकेंड हो गया। नेक्स्ट हम थर्ड करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या होता है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें क्या चेक करना है कि हमारे पास दो पेयर हमें आर से लेने हैं, और ऐसे पेयर लेने हैं जिसका सेकेंड, जैसे यहाँ पे देख लो आप 3 है, और ये दो पेयर आप ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? 1 3 इसका सेकेंड वाला, इसका फर्स्ट वाला सेम है। तो अब देखो, बस आप रिलेशन को अच्छे से देखो, समझो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप ही क्वेश्चंस करते जाओगे। तो हमने क्या लिया? हेयर 1 3 बिलोंग्स टू आर। 3 1 सॉरी 3 9, 3 9 भी किसके अंदर है? आर के अंदर है। तो 3 9 बिलोंग्स टू आर। तो अगर 1 3 आर से बिलोंग करता है, 3 9 आर से बिलोंग करता है, तो अगर हम कॉमन वाली चीज को हटा दें तो क्या बचा? 1 9। 1 9 आर के अंदर होना चाहिए। क्या आर के अंदर है? 1 9 कहीं भी नहीं है। 1 9 अगर आर के अंदर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है और ये आ जाएगा तो नॉट बिलोंग्स टू, इम्प्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमारे पास जो ये रिलेशन, हमारे पास एक क्वेश्चन में ये जो रिलेशन है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है? सेकेंड पार्ट। तो अब सेकेंड पार्ट हम देखें, बुक में देखिए, जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसमें क्या बोल रहा है? रिलेशन आर इन द सेट एन। एन क्या है? नेचुरल नंबर। अब हमारे पास यहाँ पे ए सेट था 1 से 14 का, यहाँ पे हमारे पास ए की जगह उन्होंने सेट एन दे दिया है जो नेचुरल नंबर का है, और नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और रिलेशन क्या डिफाइन किया है? रिलेशन में बोला है एक्स वाई ऐसे पेयर इस आर के अंदर आएंगे जहां पे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 हो, और x हमारा क्या होना चाहिए? लेस देन 4। समझ गए? ये x लेस देन 4 चाहिए और y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए। ऐसे एक्स वाई के पेयर हम किसके अंदर रहेंगे? रिलेशन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए तो अब क्या करेंगे हम? सेट हमारा कौन सा है? नेचुरल नंबर का। रिलेशन हमारे पास ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले बोला है x की वैल्यू लेस देन 4 लेनी है। x और y दोनों सेट में से आएंगे, सेट में से मतलब नेचुरल नंबर में से आएंगे, और एक कंडीशन दे दी है कि x को 4 से बड़ा नहीं हो सकता, वो 4 भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स हमारे x क्या क्या हो सकते हैं? नेचुरल नंबर से होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो x को 1 2 3 लो, अपने आप हमें किसकी y वैल्यू मिलती जाएगी? y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएगा? सबसे पहले x की वैल्यू रखो 1। ठीक है, y क्या है? x प्लस 5, तो 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6। x की वैल्यू रखो 2, 2 प्लस 5 कितना हो गया? 7। x की वैल्यू रखो 3, 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8। तो 3 और 8, बस ये 3 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि 4 हम ले नहीं सकते हैं x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू नहीं ले सकते तो y की भी नहीं मिलेगी। तो ये रिलेशन आ गया। अब सिंपल सा इसको सब कुछ कर दो। सबसे पहले क्या चेक करोगे? रिफ्लेक्सिव चेक करोगे। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर में 1 आता है तो 1, 1 रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन है नहीं। 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम सेकंड में आ जाएं तो सेकंड हमारे पास क्या होता है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कोई भी एक पेयर उठा लो। 1 6 देखो, 1 6 हमारा बिलोंग करता है आर से, तो इसका उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा? 6 1। क्या 6 1 है आर में? बिल्कुल भी नहीं है। 6 1 आर में नहीं है, तो 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया? नॉट, आर इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम क्या ले लेंगे? थर्ड वन। थर्ड वन में हम क्या लेंगे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कोई भी दो पेयर उठाओ सबसे पहले। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए उठाओ कोई भी पेयर। क्या हो रहा है? मिल रहा है? पेयर ही नहीं मिल रहे हैं। क्यों?
किसी का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, इसका 6 है, 6 से कोई स्टार्ट हो रहा है नहीं, इसका 7 है, कोई नहीं स्टार्ट हो रहा। दैट मीन्स हमारे पास ट्रांजिटिव के लिए तो एलिमेंट्स ही नहीं है, तो ये डायरेक्टली क्या हो गया, ट्रांजिटिव है ही नहीं जब एलिमेंट्स ही नहीं मिल रहे हैं तो। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये सेट भी, ये जो हमारा रिलेशन है, ये रिलेशन भी ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। इतना समझ गए। अब उसके बाद हम नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट करते। तो अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आप देखिए बुक में हमारे पास सेट ए दिया है जो 1 से लेकर कहाँ तक है, 6 तक है। ठीक है, और हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स वाई ऐसे एलिमेंट्स इस आर के अंदर आएंगे जिसमें जो हमारा वाई होगा वो एक्स से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या दिया है कि y इज डिविजिबल बाय x। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं हम। अब इसे स्टार्ट करने के लिए हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो x और y क्या होना चाहिए, x से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टार्ट करो। सबसे पहला क्या होता है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या लेते हैं, x और x, y को भी क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, सेम ले लेंगे। अगर हम x, x की बात करते हैं, x, x क्या r में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि x इज y की जगह अब हम क्या लेंगे, x, मतलब सेम सेम नंबर लेंगे ना। जैसे 1 1 ले सकते हैं, 2 2 ले सकते हैं, 3 3 4 4। हमेशा क्या होगा, 3 3 को डिवाइड करेगा, 4 4 को डिवाइड करेगा, 5 5 को डिवाइड करेगा। ठीक है, इसमें यही तो बोला है, जो सेकंड होना चाहिए y जो होना चाहिए वो x से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 1 रखती हूँ तो 1 1 को डिवाइड करेगा, 2 2 रखती हूँ तो 2 2 को डिवाइड करेगा। इट मीन्स सारे x में चाहे कहीं से भी ले सकती हूँ, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी ले सकती हूँ सेट में से। तो x, किसको बिलोंग करेंगे, r को बिलोंग करेंगे, बिकॉज क्या लिखोगे यहाँ पे, बिकॉज x इज डिविजिबल बाय x। y की जगह क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। हर एक नंबर खुद से डिविजिबल होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करती हूँ, तो सिमेट्रिक की बात अगर हम करते हैं तो देखिए सिमेट्रिक में क्या बोलता है कि एक्स वाई किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अगर एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग करता है, दैट मीन्स वाई क्या होना चाहिए, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। ये तो बोला था पीछे। तो मैं कोई भी नंबर ले लेती हूँ, कुछ भी ले लो, जैसे हमने 2 4 ले लिया। 2 4 बिलोंग करता है आर से। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 ले ली। ठीक है, हमारे पास 1 से लेकर 6 तक के नंबर हैं सेट में, तो एक्स की वैल्यू 2 ले ली, वाई की वैल्यू क्या ले ली, 4 ले ली। अगर 2 4 हमारा बिलोंग करता है आर में, क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। ये तो बोला है कि ऐसे नंबर आर में जाएंगे जिसमें से हमारे पास जो वाई होगा वो एक्स से क्या होना चाहिए, डिविजिबल। इसलिए मैंने 2 4 लिया है, क्योंकि 4 किससे डिविजिबल है, 2 से। तो ये तो रिलेशन में जाएगा। अब चेक करना है कि इसका उल्टा जाएगा रिलेशन में। यहाँ पर हमारे पास इफ 2 4 बिलोंग्स टू आर, ये तो जा रहा है। तो अब उसके बाद चेक करेंगे 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं जाएगा भाई, 4 तो 2 से डिवाइड होता है, लेकिन क्या 2 4 से डिवाइड होता है, नहीं, क्योंकि छोटा है। छोटे नंबर को कैसे डिवाइड कर दोगे तुम बड़े नंबर से, नहीं कर सकते ना। तो भाई 4 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि 2 की टेबल में 2 टाइम्स में क्या आता है, 4 आता है। लेकिन 2 4 से डिवाइड नहीं होता है, बिकॉज 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सिमेट्रिक नहीं होगा, ये आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं थर्ड। थर्ड अगर हम करते हैं, थर्ड हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं लेती हूं, तो ट्रांजिटिव के लिए हम तो जस्ट सिंपल सा हमारे पास ये है कि एक्स वाई अगर आर में बिलोंग करता है, दैट मीन्स क्या कर रहा है, वाई क्या हो रहा है, एक्स से डिवाइड हो रहा है। यही तो है भाई, एक्स वाई आर में तभी बिलोंग करेगा जब वाई किससे डिवाइड हो रहा हो, एक्स से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या लेंगे, वाई जेड। भाई ये वाला और ये वाला हमें क्या लेना है, सेम। वाई जेड किस में बिलोंग करेगा, आर में अगर बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है, जो जेड है सेकंड वाला पार्ट फर्स्ट वाले से डिवाइड होना चाहिए। तो जेड क्या है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है,
ये दो हमारे पास सही हैं, तो हमें तीसरा चेक करना है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, क्या एक्स जेड आर में बिलोंग करेगा, ये चेक करना है। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब भी हमें कोई चीज़ें प्रूफ करनी होती है तो हम जनरल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जनरल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, हमने जनरल के ऊपर काम करा, सिंपल जनरल चीज़ें ली हमने। एक्स वाई आर में अगर बिलोंग करेगा मतलब वाई किससे डिविजिबल होगा, एक्स से। ठीक है, ये दोनों सेम करना था, तो वाई जेड अगर आर के ऊपर बिलोंग करेगा तो जेड किससे डिविजिबल होगा, वाई से। ये दोनों ले लिया। अब चेक करना है हमें एक्स जेड क्या आर में बिलोंग होता है या नहीं है। एक्स जेड अगर आर में हमें बिलोंग करना है, यहाँ पे रफ साइड में देखो, एक्स जेड हमें आर में अगर बिलोंग करना है तो जेड किससे डिविजिबल होना चाहिए, एक्स से। तो अब बताइए क्या होगा या नहीं होगा, होगा। अगर y x से डिविजिबल होगा तो हम y को क्या लिख सकते हैं, x का कोई भी मल्टीपल लिख सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा था 2 से, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। ये ध्यान रखना, जब भी कोई किसी चीज से डिवाइड होता है तो क्या करेंगे, हम उसको उसका मल्टीपल लिख सकते हैं। 4 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 4 को 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 6 2 से डिवाइड हो सकता है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 मतलब 2 का मल्टीपल। 10 हमारा 5 से डिवाइड होता है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2। भाई जो भी नंबर किसी और से डिवाइड होगा तो इस नंबर को हम उसका क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल। तो y x से डिवाइड हो रहा है तो y को हम क्या लिखेंगे, x इंटू कुछ भी m1 लिख दिया, कोई भी मल्टीपल। ऐसे यहाँ पे z डिवाइड हो रहा है किससे, y से, तो z को हम क्या लिख सकते हैं, y का मल्टीपल, कुछ भी m2 ले लिया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर z इज इक्वल्स टू y की जगह यहाँ से वैल्यू रख दो फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, क्या रख दोगे, x इंटू m1 और m2 की जगह m2। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या रख दिया, y की जगह, यहाँ पे y की जगह रख दिया x इंटू m1। ठीक है, और ये m1 m2 कोई भी नंबर हो सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, z इज इक्वल्स टू x इंटू में कोई भी चीज m1 m2, मतलब z किसका मल्टीपल हो गया, x का कुछ मल्टीपल आ रहा है। दैट मीन्स z क्या हो रहा है, इम्प्लाइज z इज डिविजिबल बाय x। कोई भी चीज किसी का मल्टीपल तभी आती है जब वो उसको क्या करती हो, डिवाइड करती हो। z आ गया x का मल्टीपल, दैट मीन्स क्या हो गया, z इज डिविजिबल बाय x। ये समझ गए। तो हमने क्या करा भाई, एक्स वाई लिया r से, y z लिया r से, और हमने क्या देखा, x z जा रहा है किसमें, r में। क्यों जा रहा है, क्योंकि z क्या हो रहा है, x से डिविजिबल। दैट मीन्स r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, r हमारे पास कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव होगा। इतना समझ में आ गया। सबसे पहली चीज ये है कि हमें ये फोकस नहीं करना है कि हम एक दिन में 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। फोकस ये रहना चाहिए जितना हम कर रहे हैं उतना अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आज अभी तक हमने कितने कर लिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कर लिए हैं। अब थोड़ा सा हम फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट मैं आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ूंगी कि आप अच्छे से घर में इसकी प्रैक्टिस करिए। फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट, देखिए फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, सेट हमारा क्या हो गया, जेड। जेड मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जो भी इंटीजर होंगे, -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक। ठीक है, +1 +2 ये सारे हमारा सेट के अंदर हो गए। और रिलेशन क्या दिया हुआ है हमें, रिलेशन हमें दिया हुआ है x - y क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इतना समझ में आ गया। तो हमारे पास सेट क्या है, जेड है। जेड मतलब ऑल इंटीजर्स। सेट हमारे पास जेड है जो कि ऑल इंटीजर्स है। और नेक्स्ट हमें बोला है रिलेशन हमारे पास क्या है, x, y, जहां पे x - y इज इंटीजर। x - y क्या आएगा हमारे पास, इंटीजर आएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये क्या क्या आने वाला है। तो देखिए अब हम करते हैं इसका सबसे पहला पार्ट, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या लेते हैं, x, x लेते हैं, सिंपल। ठीक है, अभी हमें रिलेशन में कौन से एलिमेंट आने चाहिए हमारे, x - y, जिसमें क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। ऐसे एलिमेंट हमारे किस में आएंगे, रिलेशन में आएंगे। तो रिफ्लेक्सिव में हमारे पास सेम सेम लेने होते हैं। तो सिंपल हमने जनरल बात कर ली, x, x ले लिया। x, x अगर मैं बात करूं, अगर वो रिलेशन में बिलोंग करता है तो कब करेगा, कि जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। भाई सब्ट्रैक्ट करो, x - x क्या होता है, 0, और 0 क्या है,
क्या है, एक इंटीजर है। दैट मीन्स x माइनस एक्स 0 है, 0 एक इंटीजर है, तो x कॉमा एक्स क्या कर जाएगा, R में बिलोंग कर जाएगा, और R में बिलोंग कर जाएगा तो R इज रिफ्लेक्सिव। हमारे पास रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हम क्या लेके चलते हैं, इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R। अगर x कॉमा वाई हमारा R से बिलोंग करता है, मतलब ये x कॉमा वाई R में है, अगर वो R में है दैट मीन्स x माइनस वाई क्या होगा, इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर होगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है, चेक करना है क्या y कॉमा एक्स R में है। अगर हुआ तो सिमेट्रिक, नहीं हुआ तो सिमेट्रिक नहीं होगा। भाई सिंपल सी बात है, y कॉमा एक्स R में कब होगा, जब हम इनका सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे। और सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए हमारे पास, इंटीजर आना चाहिए। ध्यान रखना क्या आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन हमारे पास इंटीजर आना चाहिए। तो अब चेक करते हैं, y माइनस एक्स की बात कर रहे थे हम, तो y माइनस एक्स की अगर मैं बात कर रही हूं तो y माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस कॉमन लिया अगर मैंने, तो माइनस कॉमन होगा तो x कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और जिसके पास, इसके पास माइनस था ही नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। जब भी हम किसी चीज में से माइनस कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव वाला हो जाता है पॉजिटिव, और इसका आगे कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव वाला कैसा हो जाता है, नेगेटिव। समझ गए इतना, तो ये हो गया। अभी हमने ऊपर देखा कि x माइनस एक्स कॉमा वाई तो R में बिलोंग करता ही है, हमें चेक करना है y कॉमा एक्स, तो x माइनस वाई क्या है, इंटीजर है। समझ गए, तो x माइनस वाई क्या है हमारा, इंटीजर, तो माइनस, और ये क्या हो गया हमारे पास, इंटीजर। किसी भी इंटीजर का तुम नेगेटिव कर लो, कोई भी इंटीजर, अगर इंटीजर नेगेटिव में है तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो वो भी क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। और अगर इंटीजर पॉजिटिव है, मान लो +2 है, तो क्या बन जाएगा, -2। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बनेगा, हमेशा इंटीजर ही बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये इंटीजर बनेगा, और इंटीजर बनेगा तो दैट मीन्स y कॉमा एक्स भी किस में बिलोंग करेगा, R में बिलोंग करेगा। और अगर बिलोंग करेगा तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अब थर्ड देख लो, ट्रांजिटिव। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव में हमारे पास हम दो चीजें लेके चलते हैं, एक तो x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है किसमें, R में। अगर कर रहा है तो x माइनस वाई हमारे पास इंटीजर होगा, I1 ले लिया हमने कुछ। ठीक है, फिर हम दूसरा लेके चलते हैं, y कॉमा जेड किस में बिलोंग कर रहा है, R में। दैट मीन्स y माइनस जेड, इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, इंटीजर, हमने I2 ले लिया। चेक हमें क्या करना है, क्या चेक करना है, क्या x कॉमा जेड R में बिलोंग कर रहा है, ये हमें चेक करना है। कर रहा है तो ट्रांजिटिव, नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसको कैसे चेक करें, x माइनस वाई मुझे चेक, x माइनस जेड मुझे चेक करना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लेती हूँ। क्या कर लेती हूँ, दोनों को ऐड कर लेती हूँ, मुझे चेक करना है। तो मैं क्या करूंगी, ऐड 1 and 2 इक्वेशंस। जैसे ही मैंने ऐड किया तो पहली इक्वेशन तो ये थी और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये थी, दोनों को जोड़ लो। जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे इन दोनों को मैं ऐड करूंगी, I1 प्लस I2 हो जाएगा इधर, तो इनको जोड़ूंगी तो ये माइनस वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैं जोड़ रही हूँ। एक्स बचेगा ऊपर से और क्या बचेगा यहाँ से, माइनस जेड। मतलब एक्स माइनस जेड आ गया I1 प्लस I2। I1 क्या है, इंटीजर, I2 क्या है, इंटीजर। दो इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो क्या आता है, इंटीजर। ठीक है, दैट मीन्स एक्स माइनस जेड भी हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीजर। दैट मीन्स एक्स माइनस जेड किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन में। तो हमारे पास रिलेशन जो आर से डिनोट होता है इज ट्रांजिटिव। और ये रिलेशन हमने देखा, अभी तक हम काफी रिलेशन देखते आ रहे थे कि किसी में रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है, किसी में ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिलेशन हमने ऐसा देखा जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो गया ये, ठीक है, और नीचे जाके सिमेट्रिक भी हो गया और यहाँ पे ट्रांजिटिव भी हो गया। इस रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा रिलेशन जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ गए। आज के लिए इतना बहुत है, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। पॉजिटिव नेगेटिव जो कमेंट्स आप देना चाहते हैं कृपया कमेंट्स दें। और इसका जो 5th पार्ट है वो आपके लिए है, आप 5th पार्ट करिए। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। और इसका 2nd पार्ट से 2nd क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।